ओके दोस्तों, बेहद बेहद खुशी है कि मेरे साथ में टिंकू बास्फोर जी हैं, जो कि बैच नंबर 25 के स्टूडेंट हैं और वो इस वक्त में मसीह मंथन बैठक शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज के क्लासरूम में उपलब्ध है और मेरे साथ में बाकी स्टूडेंट्स हैं। और मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग जो हैं यहाँ पे हाय कर दीजिए, हेलो कर दीजिए। या क्या बात है। और या वंडरफुल। और इस वक्त में टिंकू जी जो हैं, अपनी जो गवाही है, उन्होंने क्या सीखा है 5 दिन में, 5 दिन 40 घंटे। आइए सुनते हैं। यस ब्रदर। सब कुछ जय मसीह की। या और मेरा नाम टिंकू बास्फोड़ है। जी मैं रहने वाला झारखंड का हूँ और झारखंड धनबाद से मैं आया हुआ हूँ। जी मैं खड़ी शिक्षा को सीखने के लिए जगह पर आया हूँ, क्योंकि मैं जहाँ सेवक करते थे, जहाँ चर्च जाते थे, जहाँ मैं चर्च जाते थे, तो वहाँ पर अन्य भाषा लेके प्रचार होते थे और दान दशमास के लेके भी प्रचार होते थे। जी तो वहाँ बोलते थे कि अन्य भाषा बहुत ही ज़रूरी है। मैं भी सोचा कि सही बात है, अन्य भाषा है तो वो ज़रूरी भी है, क्योंकि जैसा गुरु रहेगा वैसा चेला भी रहेगा। तो मैंने मसीह में आया और मेरा 20 साल हो गए और पास्टर सर धनेश सर को भी पता है कि 20 साल में कैसा रहना चाहिए और कैसा नहीं रहना चाहिए। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं 20 साल पेंटी को चर्च में मैं जाता था, वहाँ का मैं थे। तो मैं जाते थे हर सप्ताह, हर संडे को घर में भी पास्टर लोग आते थे, मीटिंग करते थे, बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट करते थे जब मेरे घर में होते थे। तो मैं ये किस चीज़ सोचता था कि चलो प्रभु का प्रकाशन, नजदीक आई। हाँ, प्रभु के प्रकाशन लेके मेरे जीवन में आ रहा है, ताकि उनके प्रकाशन से, जो परमेश्वर प्रकाशन से क्या करें कि हम बच जाएं। लेकिन मेरा ये सोच परमेश्वर क्या किया, दिखा दिया पहले ही। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर धन्यवाद करते हैं और पास्टर दानियल सर को भी धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से इंतजाम करके रखा गया। वो भी कहाँ रखा गया, बम्बई में। तो मुंबई सॉरी, मुंबई में रखा गया। तो आना जाना तो चर्च, आप लोग को भी मुंबई बोलना है। चर्च में जब आना जाना करते थे तो मैं सीखते थे अन्य भाषा के लेके और दान दशमास के लेके। तो सही से घर नहीं चलता था, लेकिन क्या करते, स्विच काट के हम देते थे। मैं सर्विस करते रेलवे में। वापस बोलो, क्या घर नहीं चलता था? लेकिन घर नहीं चलता था, लेकिन फिर भी हमें क्या करते थे, दशमास देते थे। एक सेकंड रुक जाइए। तो ये है गड़बड़। तो जिसके चलते इतना प्रेशर है यहाँ पे, पिछले बैच में नहीं बेटा, पिछले के पिछले बैच में। इसका मतलब है बैच नंबर 23 में आपको पता होगा, एक सिस्टर थी जो भोपाल से आए थे। वो लोग भोपाल, आप लोग का भी है ना आसपास में, भोपाल आप लोग के आसपास में, यूपी आता है ना, हाँ जो भी है, मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश में, राइट। तो पहला देते थे 10, फिर मांगने लगे 20 और वो हो गया 30। और उनका छोटा सा बिजनेस था, तो पास्टर उनको इतना प्रेशर देते थे कि आपको देना ही होगा। तो इसको ही पौलुस ने कहा कि पेटू सेवक। अब इनका देख लो, घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन दशमांश देना है। बोलिए। दशमांश देते थे तो समझाते थे बचने के लेके, लेकिन दो तहरी से बताते थे हमको। तो मैं भी डर गए थे कि नहीं देंगे तो जो भी आशीष से परमेश्वर मेरे घर में रुक जाएगा। मैं क्योंकि फैमिली भी है, चलाना भी है, तो मैं यही सोच रहे थे चलो सही शिक्षा देते गए। तो मेरे जीवन में कुछ बदलाव नहीं हुआ। अरे दे रहे तो फायदा भी तो होना चाहिए। जी जी। किसी से अगर देते हैं तो भी आशा रहता है कि बढ़ा के देगा। तो मैं यही सोचे थे चाहे परमेश्वर दे रहे, परमेश्वर हमें देगा। ऐसे करते करते बहुत दिन चला, लेकिन हमको फिर चर्च में गड़बड़ी चलने लगा। दशमांश देते थे, फिर बात में आ गया का कि आप लोग क्या कर मिल के किसी के हेल्प करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 रुपया 150 रुपया मंथली रखा गया। उसमें भी कुछ दिए, बहुत तरह का बातें पैसे के लेकर आ रहा था। तो इस बीच में मैं बात की है, जो शिक्षा देने वाले थे उससे पूछे, बोले नहीं ये ज़रूरी है कि चर्च की पूर्ति होने के लिए। तो मैं एक ही चीज़ बोले कि जब यहाँ दान उठता है, दशमांश उठता है, उसके क्या करते हैं आप? हाँ, ये बात भी सही है। आप दान दशमांश उठाने के, मेरे कलसिया में एक मतलब क्या बताएं कि काउंटिंग करेंगे तो कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपया महीना आ रहा है। ओके। तो मैं बोल रहा ये पैसा कहाँ जा रहा? तो बोले ये तुमको खोजा नहीं, ये पैसा प्रभु के। हम बोले वाह। तो उससे पास्टर से भी हो गया, हमसे शायद यीशु मसीह आएगा, पैसा लेकर चल जाएगा। तो मैं ये सोचे, मैं काफ़ी दिन सोच रहे थे ये फिर बोला।
तो मैं परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, मैं पास्टर जी का एक वीडियो देखे थे 2018 में, वीडियो देखे थे इनका नरक का विषय में, और सचमुच के वो परमेश्वर ने मेरे आत्मा को छुआ। तो मैं क्या किया, तुरंत मैं पोस्ट कर दिए थे गोविंद को और दीपक को। मैं दीपक को भी धन्यवाद करते हैं और गोविंद को भी, कि वो लोग जान रहा है कि मेरे हम उनका मामा लगेंगे गोविंद का। अच्छा। हाँ, और दीपक के भी मामा लगेंगे। तो वो लोग जान रहा शुरू से कि मामा जो है कलसिया में जाना कर मसीह है, लेकिन सही शिक्षा इसके अंदर में नहीं है, जो भी सिखा रहे हैं सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तो वो हमको बड़ी फोर्स किए हैं कि मामा जी आप जाइए। तो मैं बीच में मैं खाली कमेंट किए थे इसीलिए कि मेरा पैसा नहीं है, मैं कैसे जाऊँ। तो बोले कि मामा जी जाइए, जो भी पैसा होगा हम मैं दूँगा, लेकिन एक खरी शिक्षा जो है बाइबल का वो सीख लीजिए जाके। ओके। तो वो बहुत दिन से बोल रहा था, तो बोले ठीक है। तो मैं सब मतलब जहाँ में झारखंड में रहते हैं तो बहुत सा पास्टर भी है, तो मैं सब जगह गए हैं, सब वही से मिला। तो मैं भी ये चीज़ सोच के देखे कि चलिए शायद एक भी देखते हैं तो वो कैसा निकलते हैं। हालेलुया। तो मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ 5 दिन में जो बातें मैंने जाना, जो बातें मैंने नहीं सीखा था 20 साल में, मैं ये 5 दिन में मैं सीखा। इसको वापस बोलिए कि 20 साल में जो 20 साल में जो मैं अपने चर्च में नहीं सीखा, मैं एमएमबी की तरफ से मैं यहाँ 5 दिन आए, तो 5 दिन में मेरे बहुत काफ़ी सीखने के लिए बाइबल का टीचिंग हमें जीवन में मिला, और बहुत सी सीखने के हमें मतलब मौका भी मिल गया, और सही जो मेरा आँख बंद था आज मेरा आँख को खोल दिया। ओके। जी, सारी महिमा प्रभु को। आप इनको ये भी बताओ, आपका जो क्षेत्र है, आपकी तरह कई लोग होंगे, उनको भी कहो कि वो भी सही रास्ते पे चले, वो यहाँ आए या ना आए, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम बचना है। यस। बोलिए। तो मैं यही बताना चाह रहा कि जहाँ मेरे रहते हैं वहाँ झारखंड में बहुत से लोग आज इधर उधर भटक रहे हैं, गलत शिक्षा में जा रहे हैं और गलत रात में चल रहे, मार्ग में चल रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी एक मरते एमएमबी में पास आइए और खड़ी शिक्षा को सीखिए, जानिए और समझिए, उसके बाद आपका डिसीजन है क्या करना है। लेकिन यहाँ जो भी है सही शिक्षा बाइबल से मिलता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपका नंबर देना चाहोगे आप? मेरा नंबर है 9155840896। ये मेरे नंबर है। अगर मिलना चाहते हैं तो हमसे बात कीजिए, नंबर से कॉल कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा पूरे कोशिश करूँगा मैं इस जगह पर आपको भेजने के लिए, क्योंकि ज़रूरी है शिक्षा पाना। क्योंकि जब हम आए मसीह में तो हमें आपस नहीं जाना। हमें पास्टर जी सीखने के लिए मिला 5 दिन में, 10 मास के लिए भी और अन्य भाषाओं के लिए। लेकिन मेरा यहाँ 5 दिन मेरा क्लियर हो गया, जो 20 साल में क्लियर नहीं हुआ मेरा 5 दिन में क्लियर हो गया। वंडरफुल। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं और पास्टर जी को भी धन्यवाद करते हैं कि ऐसा शिक्षा को हमारे बीच में रखा गया, इसलिए कि हम क्या करें, भटके नहीं। ओके। आपको यहाँ पे कैसा लगा? मतलब मैं यहाँ पर आपका भोजन, रहन सहन सब आपकी वाइफ के साथ आए, आपके बच्चे के साथ, बच्चा मतलब आपका बड़ा बच्चा है, नहीं तो पता चला बाइबल कॉलेज में बच्चे क्या कर रहे हैं। जी, कैसा लगा? यहाँ पर आए तो बहुत ही अच्छा लगा, और हम आए, मेरी पत्नी बच्चा भी आया, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ अच्छा तो कोई चीज़ की कमी घटी नहीं हुआ। मैं जब आ रहे थे तो एक मेरे ही कलसिया के मेरे ही मोहल्ले के एक कमेंट किया कि 5 दिन में 5,000 रुपये दे के तुम क्या सीखेंगे। और कल ही हमको खबर चला, तो क्या सीखे उसको 100% बताऊँगा। गुड गुड। मैं बताऊँगा। और दूसरा मैं कमेंट किया था 5,000 रुपया पास्टर दानियल सर क्या करें, जेब में रख करें। नहीं प्रिय, ये गलत है। ये तो महंगा शहर में। एक सेकंड, इसको क्लियर ही कर लेते ना। 5,000 रुपये मेरे पॉकेट में कैसे आ रहा है? नहीं, इनकी तरफ भी घुमाओ, बताओ कैसे आ रहा है। आप लोग बताओ कैसे आ सकता है 5,000 मेरे पॉकेट में? आप लोग जो खाना खा रहे हैं वो किस टाइप का है? मतलब ये ऐसा है कि मतलब चटनी रोटी ऐसा खिला रहे आपको? नहीं, एक बुफे टाइप है। यस। चावल है, सब्जी है, और क्या है, सलाद है, चपाती है, और रात के टाइम पे नॉनवेज है, और वो भी दोपहर में भी खा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। सुबह ब्रेकफास्ट है, 24 घंटा चाय कॉफ़ी है, बिस्किट्स है, और आपका पूरा रहने का अरेंजमेंट है। 5,000 रुपये। अच्छा, ऐसा अगर है, सपोज ऐसा है, तो जिसने बोला है और जो बोलते हैं, भैया एक काम करो, तुम चलाओ, 12 लोगों को बुलाओ, उनको खाना भी खिलाओ, और 5,000 रुपये पॉकेट में डाल के दिखाओ।
क्या मूर्खता है ये, कैसे हो सकता है जी? तो वहाँ पर इसी लोग बता रहे थे, तो मैं ये बताना चाह लोगों को, जो लोग बता रहे थे उसको जवाब में दे रहे, यहाँ पर आए तो 5,000 रुपये कहाँ जा रहा है? 5,000 रुपये हमारी जेब में जा रहा है, क्योंकि मैं जेब से जब झारखंड से निकले 5 रुपये लेके पॉकेट में, अब पॉकेटे में अभी तक है, और मैं यहाँ से बम्बई से जब मैं जा रहा हूँ 5 रुपये लेके जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही महंगा शहर में आप लोग पता है, क्योंकि यहाँ हर एक चीज़ महंगा है। लेकिन पास्टर जी धन्यवाद करते कि 5 दिन में हम सब स्टूडेंट को क्या किए, रेख देख भी किए और बढ़िया से रूम भी दिए रहने के लिए, खाने पीने कोई दिक्कत भी नहीं, और समय समय में 5 दिन में कम से कम लोग 4-5 बोलते चिकन खा चुके हैं और पनीर सब्जी खा चुके हैं, ये 5,000 रुपये में। अच्छा, यहाँ पे ऑफरिंग लिया अलग से? नहीं, आप लोगों को पता है कि जब कोई मीटिंग होती है ना, तो जो पास्टर आता है ना, वो कहता है कि 5 दिन के बीच में कभी भी बोल देगा कि आज हम लोग विशेष दान ले रहे हैं। नहीं, आप लोगों ने सुना है ऐसा? नहीं, यहाँ पे लिया मैंने। अरे आपसे छोड़ो, किसी से मैंने किसी से नहीं लिया। यस। क्या चक्कर है? तो ये मैं बताना चाह रही कि क्योंकि परमेश्वर जब काम करता है तो लोगों को, अच्छे काम करने लोगों को क्या दुख होता है, क्योंकि मेरा ही भेड़ मेरा से दूर हो रहा है। और मेरे पास्टर जी माना किए थे कि तू हम मत जा, तो मैं बोले नहीं, मैं जाऊँगा, क्योंकि मैं शिक्षा पाना जरूरी है, क्योंकि बच्चन साहब जी का सत्य जानो सचित में स्वतंत्र करेगा। राइट। और मैं विश्वास करते हैं आज 5 दिन में जो सीखे, आज परमेश्वर हमारे जीवन को स्वतंत्र किया। तो मैं इसीलिए मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। या वंडरफुल, थैंक यू ब्रदर। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। प्रभु आपको आशीष दे। वीडियो को खूब शेयर करें। गॉड ब्लेस।